दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका बड़ी खबर बड़े खुलासे। दोस्तों 22 अप्रैल के पहलगांव हमले के बाद भारत की सेना और भारत की सरकार ने पाकिस्तान पर जिस तरह से प्रहार किया, पूरे पाकिस्तान में खलबली मच गई। हमने देखा कि जब आतंकी अड्डों को तबाह किया गया था, तब उसके बाद पूरा पाकिस्तान दहशत में था। पाकिस्तानी सड़कों पर आ गए थे, उनको लग रहा था कब कहां से मिसाइल आ जाएगी। हमारी एयर स्ट्राइक ने जिस तरह से पाकिस्तान में आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त किया, पूरी दुनिया उसकी तारीफ कर रही है कि भारत की एयरफोर्स ने कितने सटीक हमले किए हैं। दूसरी तरफ भारत की सरकार जो एक तरफ पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए दुनिया में अपने सांसदों को भेजा, ऑल पार्टी डेलीगेशन को भेजा, ताकि पाकिस्तान को बेनकाब किया जा सके। उस जो आतंकवादियों को वो पाल रहा है, वो पूरी दुनिया को बताया जा सके कि अगर हम दोबारा हमला करेंगे तो आप बीच में नहीं आना। हमारे जितने भी सांसद हैं, उन्होंने विदेशों में जाकर एक तरफ पाकिस्तान के करतूत को एक्सपोज किया, दूसरी तरफ साथ के साथ ये शब्द भी बोला है कि अगर पाकिस्तान ने इस बार दोबारा हमला किया तो हम और बड़ी तेजी के साथ बड़ा प्रहार पाकिस्तान के ऊपर करेंगे। ये कूटनीति का हिस्सा है कि कल को कोई देश ये ना बोले कि आपने कर क्या दिया है। लेकिन कांग्रेस, खासतौर पर राहुल गांधी, जिस तरह से हमने ये हमला किया, भारत की सेनाओं ने, आप सोचिए कि जो डोजियर पाकिस्तान ने सौंपा है, उसमें वो ये बता रहा है कि जो भारत की सेना ने अभी तक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि हमने एयरबेस तबाह कर दिए, हमने 9 आतंकी अड्डों को तबाह कर दिया। इसके अलावा भी 7 नई लोकेशन ये पाकिस्तान ने खुलासा किया है, जिसमें पेशावर, गुजरात जो पाकिस्तान का है, अटक, भावनगर, ये वो एरिया है जिसको पाकिस्तान क्लेम कर रहा है खुद डोजियर में कि भारतीय एयरफोर्स ने हमारे ऐसे ठिकानों पर ध्वस्त कर दिया है जो भारत पाकिस्तान के अलग अलग कोने में। यानी एक तरफ पाकिस्तान में दहशत है, लेकिन कांग्रेसी हमारे युद्ध विराम का मजाक बना रहे हैं। राहुल गांधी कहता है नरेंद्र नहीं सरेंडर है, तो फिर राहुल गांधी पर सवाल उठ रहा है। पूर्व सैनिक, जो पूर्व सेना के अधिकारी हैं, वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी आखिरकार चाहता क्या है। राहुल गांधी क्या ये देखना चाहता है कि हमारे सैनिकों के लाशों के ढेर आए, तब उसको तसल्ली मिलेगी? क्या उसको अच्छा नहीं लग रहा कि हमारी सेनाओं ने और हमारी सरकार ने जो पहले दिन टारगेट तय किया, और टारगेट क्या था? आतंकवादियों के अड्डों को ध्वस्त करना, आतंक पर प्रहार करना। पहली 2 सर्जिकल स्ट्राइक हमारी जो हुई वो पीओ के एरिया में हुई थी, लेकिन ये पहली बार योजना बनी कि हम पाकिस्तान के कोने कोने में छिपे आतंकवादियों पर प्रहार करेंगे, उनके हेडक्वार्टर पर प्रहार करेंगे। और अगर पाकिस्तान की सेना हमला करना चाहेगी तो हम उसके हवाई जो अड्डे हैं, जो एयरबेस हैं, उनको भी तबाह करेंगे। और ये किया तो दुनिया देख रही है, दुनिया में इसकी तारीफ हो रही है कि भारत ने जिस तरह से अपने 22 अप्रैल के गुनाहगारों को सजा दी है। ये वाकई में इजराइल में देखने को मिलता था, लेकिन अब भारत ने किया। तब कांग्रेसी लगातार इस पर सवाल उठा रहे हैं। भारत की सरकार ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान को एक्सपोज करने के लिए ऑल पार्टी डेलीगेशन, यानी देश के जो सांसद हैं, सभी पार्टियों के सांसदों का ग्रुप बनाकर दुनिया के देशों में हम जाएंगे और दुनिया को यह बताएंगे कि पाकिस्तान आतंकवाद को पालता है। उसके सबूत पेश करेंगे ताकि अगला हमला जब हम करें, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है, ऑपरेशन सिंदूर अभी बंद नहीं हुआ। ये हमारी सेना ने भी बोल दिया, सरकार ने भी बोल दिया। तो दुनिया को हम ये बताना चाहते हैं कि अगर इस बार फिर से आतंकी हमला कोई हुआ तो अब की बार का हमला इससे भी कई गुना होगा, तो तब दुनिया का कोई देश हमारे बीच में ना आए। लेकिन कांग्रेस को इन सांसदों के डेलीगेशन के जाने में भी दिक्कत है। कांग्रेस के नेता हैं तारिक हामिद कर्रा, जम्मू कश्मीर के हैं, ये कहते हैं कि ये जो ऑल पार्टी डेलीगेशन विदेशों में भेजा गया है, ये कह रहे हैं कि ये जो है मूर्खता है। अब आप सोचिए कि ये उन सांसदों को मूर्ख बता रहे हैं जो ऑल पार्टी डेलीगेशन में दुनिया में पाकिस्तान को एक्सपोज करने गए। इनको लगता है कि ये सब मूर्ख हैं, भले ही उसमें कांग्रेस के सलमान खुर्शीद हो, चाहे उसमें आनंद शर्मा हो, फिर चाहे शशि थरूर हो, ये उनको भी मूर्ख बता ही चुके हैं। तो अब समस्या ये है कि ये ऑल पार्टी डेलीगेशन जो विदेशों में जाकर अपनी बात रख रहा है, पाकिस्तान को एक्सपोज करने के साथ ये संदेश पाकिस्तान को दे रहा है, अगला हमला अगर आतंकी हुआ तो हम क्या करेंगे। ऑल पार्टी डेलीगेशन को कांग्रेसी मूर्ख बता रहे हैं, तो ये कांग्रेसी साथ ही ये तारीफ कर रहे हैं
कि देश को आगे ले जाने के लिए तो राहुल गांधी है। कोई कांग्रेसी कह रहा है कि अगर इस समय नरेंद्र मोदी की जगह राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री होता तो अब तक तो पीओके भारत में होता। इस तरह के बयानबाजी की गई है। तो पवन खेड़ा, कांग्रेस के प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत मोदी का मजाक बना रहे हैं, कह रहे नरेंद्र मोदी नहीं है, इसका नाम सरेंडर है। तो फिर सवाल उठ रहा है कि जब हमने अपना एक टारगेट सेट किया 22 अप्रैल के आतंकी घटना के बाद, हमारी सेना, हमारी सरकार ने ये बैठकर सुनिश्चित किया कि अभी तक हमने जो एयर स्ट्राइक की है, अभी तक जो सर्जिकल स्ट्राइक की है, वो हमने टारगेटेड पीओके के अंदर की थी। लेकिन इस बार ये तय हुआ कि जो आतंकवादियों के अड्डे हैं, जो पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में हैं, जिनमें बहुत अति सुरक्षित एरिया, यानी ऐसा एरिया जो पाकिस्तान का सैन्य ठिकाने हैं, उसके आसपास भी है, रिस्की है, लेकिन भारत की एयरफोर्स और भारत की सेना ने यह तय किया कि हम पाकिस्तान के कोने कोने में प्रहार करेंगे। जहां भी आतंकी छुपे होंगे हम उनको वहीं उनके हेडक्वार्टर में दफन कर देंगे, और यह किया गया। तो फिर उसके बाद जब हमारा टारगेट अचीव हो गया, हमने 9 आतंकवादियों के हेडक्वार्टर को उड़ा दिया, लश्कर ए तैयबा के बड़े बड़े आतंकवादियों को तबाह कर दिया, जिसमें 100 से अधिक आतंकवादी मारे गए। तब युद्ध को शुरू करना आसान है, युद्ध को समाप्त करना सबसे टिपिकल है। ये पूरा युद्ध रणनीति को बनाने वाले लोग, हमारे एक्स जो आर्मी मैन है, वो सब बताते हैं। तो भारत ने अचीव किया और उसके बाद युद्ध को विराम कर दिया, और वो भी कब? जब पाकिस्तान के डीजीएमओ ने हमारे डीजीएम को रिक्वेस्ट की है। उनकी रिक्वेस्ट पर हम इंतजार में थे कि वो कोई बड़ा हमला करे तो हम उससे बड़ा हमला करें। ये प्रतिदिन चल रहा था। उन्होंने ड्रोन भेजे तो हमने भी ड्रोन भेजे और वहां टारगेट किया। उन्होंने मिसाइल भेजी तो हमारी मिसाइलों ने जाकर उनका वो जो नूर खान एयरबेस है उस तक को भी तबाह कर दिया। कि हमने किया तो हम अगला कुछ करने वाले थे, उसके पहले पाकिस्तान घुटनों पे आ गया। लेकिन यहां कांग्रेस को देखिए, राहुल गांधी, सुप्रिया श्रीनेत, इनका प्रवक्ता पवन खेड़ा, वो ये मीडिया में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बाकायदा कह रहे हैं कि मोदी कायर है, मोदी घुटनों पर आ गया। राहुल गांधी कहता है डोनाल्ड ट्रंप का फोन आया और मोदी ने सरेंडर कर दिया। मतलब यह है कि राहुल गांधी, कांग्रेस नहीं चाहता था कि हमारा अगर टारगेट अचीव हो गया तो हम यहां रुकें। ये चाहते थे कि युद्ध हो। तो सवाल उठ रहा है कि राहुल गांधी आखिरकार पाकिस्तान से युद्ध क्यों चाहता है? वो क्यों नहीं चाहते थे कि जब हमने अपना बदला ले लिया तो हम यहां रुकें? वो क्यों चाहते हैं कि पाकिस्तान की मिसाइलें भारत में आए, गिरें, और भारत की सेना अगर पाकिस्तान में बढ़े तो उनके लाशों के ढेर सामने आए? क्योंकि ऐसा दुनिया का कोई युद्ध नहीं है, कोई देश ऐसा नहीं है, चाहे रूस यूक्रेन का युद्ध हो रहा है, चाहे इजराइल का, और आप देख रहे हैं कि गाजा का युद्ध हो रहा है। फिलिस्तीन और इजराइल में जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन उसके बावजूद भी इजराइल के सैनिक मारे जाते हैं। इजराइल के जो मिसाइलें हैं वो गिराई जा रही हैं, फाइटर जेट गिराए जा रहे हैं, टैंकों को तोड़ा जा रहा है। क्योंकि जब युद्ध होता है दोनों तरफ से नुकसान होता है। अमेरिका का भी नुकसान हुआ है, उसके भी फाइटर जेट गिरे हैं, और वो हूतियों के हमले में गिरे हैं। इसी तरह महाशक्ति आज आप देख रहे हैं रूस, यूक्रेन उसकी तुलना में छोटा था, लेकिन आज सारे नाटो देश उसके साथ जुड़े हैं। यही आज दुनिया का दस्तूर है। तो राहुल गांधी और कांग्रेस क्या चाहते थे? चाहते हैं कि भारत में भी भारतीय सैनिकों के लाशों के ढेर किसी तरह इनके सामने आए तो इन्हें तसल्ली हो। ये क्यों नहीं ये सोच रहे कि भारत की सेना की रणनीति है युद्ध विराम। अभी भले ही डीजीएमओ के आग्रह पर, पाकिस्तान के डीजीएमओ के आग्रह पर भारत की सेना ने कर दिया हो, लेकिन जब भारत के सैनिक लगातार, हमारे जो सीडीएस हैं, जो हमारी सरकार है, जो मोदी हैं, रक्षा मंत्री हैं, सब कह रहे हैं ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है, तब राहुल गांधी और कांग्रेस लगातार सेना पर सवाल उठा रहे हैं, मोदी को कायर कह रहे हैं। क्या चाहते हैं? ये चाहते हैं कि ये युद्ध कंटिन्यू रहता, और जैसे ही हमने आतंकी अड्डे तबाह किए थे, जब खबर आ रही थी कि पाकिस्तान परमाणु बम छोड़ने की तैयारी कर रहा था, तो ये चाहते हैं कि पाकिस्तान का परमाणु बम भारत में गिरे। ये चाहते हैं क्या? क्वेश्चन मार्क है। और अगर ये नहीं चाहते तो दुनिया में कोई युद्ध नहीं चाहता, दुनिया का कोई व्यक्ति युद्ध नहीं चाहता। भारत के जो सैनिक हैं उनके माँ बाप से पूछिए, उनके भाई बहन से पूछिए कि आपका बेटा, आपका भाई, आपका पति बॉर्डर पर गया हुआ है युद्ध लड़ने, क्या चाहते हो आप? युद्ध विराम या युद्ध? तो कोई आपको नहीं कहेगा।
लेकिन राहुल गांधी जो हमेशा सोने के पालने में पैर रखकर पैदा हुआ है, जिनका हमारे वॉर जो थे, हमारे जो शिप थे नेवी के, उनमें जन्मदिन मनाया करते थे, ये हवाई जहाजों में जन्मदिन मनाया करते थे, इसको कुछ नहीं पता कि देश की सेना क्या होती है, देश का सैनिक क्या होता है, उनके परिवारों पर क्या बीतती है जब वो युद्ध में जाते हैं। उस मां से पूछिए जिसका बेटा बॉर्डर पर गया है युद्ध के दौरान, उस पत्नी से पूछिए जिसका पति गया है, उस बहन से पूछिए जिसका भाई बॉर्डर पर गया है। लेकिन ये जुबान चलाते हैं कि सरेंडर क्यों कर दिया। अरे सरेंडर होता तो डोजियर में जो नुकसान आया है वो देखिए, पाकिस्तान में जो चर्चा मीडिया में चल रही है वो देखिए। लेकिन राहुल गांधी को एक एजेंडा चलाना है और वो है चीन का एजेंडा, पाकिस्तान का एजेंडा। जो चीन और पाकिस्तान चाहते हैं एक प्रोपेगेंडा, और वो ये चाहते हैं, इतने नुकसान के बावजूद भी वो ये चाहते हैं कि ये बताया जाए, दुनिया में ये दिखाया जाए कि पाकिस्तान की जीत हुई है, भारत की हार हुई है। मोदी कमजोर नेता है और वहां जो आसिफ मुनीर है वो मजबूत है, सेना का अधिकारी, वो जो वहां शाहबाज शरीफ है वो मजबूत है। ये राहुल गांधी सेट करना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप देशवासी बताएं कि राहुल गांधी मोदी को कायर कह रहा है, शाहबाज शरीफ को इसका मतलब वो कह रहा है कि वो मजबूत लीडर है। अगर वो हमारी सेना को ये कह रहा है कि हमने हथियार डाल दिए यानी सरेंडर कर दिया, तो हमारी सेना को वो कमजोर बता रहे हैं, इसका मतलब पाकिस्तान की सेना भारत की सेना से मजबूत है। अगर ऐसा नहीं है तो राहुल गांधी किस बिना पर कह सकते हैं कि मोदी कायर है और इन्होंने सरेंडर कर दिया। तो राहुल गांधी से सवाल है, क्या लाशों का ढेर देखना आपका शौक है, या आप चीन की और पाकिस्तान के एजेंडे को भारत में चला रहे हैं? तो आपसे मेरा सवाल है, आप अपनी राय जरूर कमेंट में लिखें। आपको क्या लगता है, क्या राहुल गांधी जो मोदी को कायर बोल रहा है, क्या मोदी जी कायर हैं? आसिफ मुनीर पाकिस्तान का पीएम और वहां का जो सेना अध्यक्ष आसिफ मुनीर है, वो हमारे देश के सेना नायक से ज्यादा मजबूत है? आप अपनी राय जरूर रखिए, इस वीडियो को शेयर जरूर करिए ताकि दुनिया को पता चले, हमारे देशवासियों को पता चले कि इन कांग्रेसियों की सोच कैसी है। ये युद्ध चाहते हैं, ये लाश देखना चाहते हैं ताकि मोदी सरकार को घेरकर मोदी की सरकार को हटाया जा सके, 29 में राहुल गांधी को पीएम बनाया जा सके। लाशों की राजनीति करने वाली कांग्रेस की गंदी घिनौनी सोच देखिए कि ये देश के नागरिकों पर परमाणु बम चले, मिसाइलें गिरें, ये चाहते हैं, लगातार बौखलाए हुए हैं जब से युद्ध विराम हुआ है। आप अपनी राय जरूर रखिए, वीडियो को शेयर करें। वंदे मातरम।